हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 27 जून। कल से बैंक निफ्टी का नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज एक्सपायरी थी तो मार्केट तो अच्छा खासा ट्रेंडी थी आज। और अगर मार्केट की बात करें बैंक निफ्टी की, तो 264 पॉइंट्स की तेजी दिखाई, लास्ट में थोड़ा 100 पॉइंट गिरी। ठीक है, 100 पॉइंट नीचे से रिकवर की थोड़ी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी भी काफी स्ट्रांग है। प्राइमरी ट्रेंड और इंट्राडे में भी हम अप ट्रेंड चल रहे हैं। प्राइस एक्शन देखना है तो प्राइस एक्शन कुछ फॉर्म नहीं है अभी। ठीक है, एक सपोर्ट, ये हमें एक सपोर्ट लाइन है ट्रेंड लाइन की। ठीक है, अगर ये इसके नीचे ब्रेक करती है तो 52,043 का ये हमें एक टारगेट देखने मिल सकता है। अगर इसके नीचे रहती है तो 52,000 का एक नीचे का एक सपोर्ट है जो स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इससे यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है, ऊपर के लिए 100 500 पॉइंट का रेंज लेना, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन नहीं, क्योंकि हम नए नए ऑल टाइम हाई बनाते जा रहे हैं। अभी हम हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की पूरी वैल्यू होगी 52,681 से 52,807। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो 52,986 से लेके 5383। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,261 से लेके 53,558, 53,358। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,527 से लेके 53,629। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,786 से लेके 53,885। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 54,050 से लेके 54,149। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 52,369 से लेके 52,468। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 52,116 से लेके 52,214। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,857 से लेके 51,955। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 51,601 से लेके 51,699। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 51,353 से लेके 51,451। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो इंपॉर्टेंट रूल दोनों ध्यान से सुन लेना। इससे ये दोनों रूल के बिना हमारे ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीसी आपको सारी जगह पे दिखेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन है इसका फुल फॉर्म। अगर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, थ्रेशोल्ड है, लेकिन 15 मिनट मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद सस्टेन करके ऊपर जाती तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ये दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एंट्रीज की बारी आती है। तो दो एंट्रीज क्रिएट है, मतलब बनाई गई है। एक है सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में आगे बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल लेकिन ये दो रूल याद रखना, इसके बिना ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है। तो इसके अंदर ओपन होने के बाद ये 15 मिनट है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर यहाँ पे प्राइस गैप अप होती है यहाँ पे, तो ये R1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2, इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट है, 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना चालू करती है या और ऊपर जाती है और यहाँ पे ठहर नहीं पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकती नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट मिलता है उसको, और ये यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, दोनों रूल मेट हो जाता है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे। प्राइस को पहला यहाँ पे या तो यहाँ पे, अगर यहाँ ओपन हो रही है तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आने देंगे।
फिर इसके अंदर आने के बाद ये सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट करती है, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट कर ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे ठहर नहीं पाती है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकती नहीं है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये सपोज ऊपर जाने लगती है, जैसे गैप अप में किया सेम गैप डाउन में भी वैसे ही फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कई नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे प्राइस को यहाँ पे या तो यहाँ पे, अगर यहाँ ओपन हुई तो यहाँ, नहीं तो यहाँ पे आने का वेट करेंगे। उसके बाद सस्टेन करती है नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट। सब अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया और हमने ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा, 1 2 3, बीच में एक पिवट लाइन है, ठीक है। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, दोनों रूल मेट होती है, ब्रेकडाउन आता है, नीचे के ट्रेड में एंटर करते हैं, टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ट्रेड लिया नीचे का तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे का लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। अभी OI का डेटा डिस्कस करते हैं और उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। हालांकि आज एक्सपायरी थी तो ऑप्शन चेन देखने जैसा कुछ नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट 3 जुलाई के इसमें सब सिंगल डिजिट पे है ओपन इंटरेस्ट, तो उसको देख के कोई हम व्यू बना नहीं सकते। लेकिन फिलहाल के लिए जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। लुक गाइस, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 53,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट इधर सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। सेम वे अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 52,000 का, 52,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। गाइस, पुट कॉल रेशियो की बात करें तो आज जो सेशन एंड हुआ है वो 1.2 के इसमें एंड हो गया। अगर हम 3 जुलाई का ऑप्शन चार्ट लगाते हैं ऑप्शन चेन तो 1 दिखा रहा है, ठीक है, जो 1 इंडिकेट करता है किसको, साइडवेज को, ठीक है। तो मार्केट नेक्स्ट वीक का साइडवेज बता रहा है ऑप्शन चेन। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री कैसे ली जाती है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल अच्छे खासे मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए 3 ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते तो बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों रूल मेट होते हैं, यहाँ पे अच्छे खासा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, तीनों कंटिन्यू रेड कैंडल बननी चाहिए और साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करे तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों रूल मेट हो गए, आया ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, लेकिन नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया कल का हमारा बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।